अस्सलाम वालेकुम। आज के मार्केट का जो एक्शन था, जो परफॉर्मेंस थी, उससे ऐसा लगता है कि इंडिया और पाकिस्तान के जो बीच में एक जंगी सिचुएशन बनी हुई थी उसमें थोड़ा ठहराव आया है। लेकिन जैसे कि हम पहले भी अपनी वीडियोस में बताते रहे हैं कि ये एक डेवलपिंग और फ्लूइड सिचुएशन है, तो इस चीज़ का जायज़ा लेना मुश्किल लगता है फ़िलहाल कि ओवर द वीकेंड पाकिस्तान का क्या रिएक्शन आ सकता है। लेकिन अभी तक फ़िलहाल ऐसा लगता है कि इस जंगी जुनून के बीच में जिसने इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को काफ़ी शेक किया था, वो अभी तक उसमें थोड़ा रुकाव आया है, जिसके वजह से आज हमने इन्वेस्टर्स की तरफ से काफ़ी अच्छी मार्केट में पार्टिसिपेशन देखी। और ये पार्टिसिपेशन अक्रॉस द बोर्ड सेक्टर्स में आई। सीमेंट सेक्टर्स में रही काफ़ी पार्टिसिपेशन, बैंकिंग सेक्टर्स में भी रही, और ऑयल सेक्टर में भी हमें काफ़ी पार्टिसिपेशन आज देखने को मिली। थोड़ा डिटेल में देखा जाए तो मार्केट आज 3,647 पॉइंट से बढ़कर 1,07,174 की सतह पर बंद हुई, और बाज़ार में कुल सरमायाकारी को तकरीबन 28.8 अरब की रही। थोड़ी सी दीगर और ख़बरों का जायज़ा लिया जाए तो आज एक जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स है और हमारी मुल्क की इकॉनमी के लिए एक बहुत अहम ख़बर है, वो ये है कि IMF की बोर्ड मीटिंग है आज, जिसमें वो पाकिस्तान की जो रिक्वेस्ट है अंडर EFF एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी $7 अरब की, उसकी सेकंड ट्रांच का रिव्यू करेंगे। पाकिस्तान के इकदाम, जैसे कि हम पहले वीडियोस में बता चुके हैं कि काफ़ी जो है स्ट्रक्चरल बेंचमार्क जो है वो पाकिस्तान ने पूरे करे हैं, सिवाय ओवरऑल टैक्स टारगेट के और ताजिर दोस्त स्कीम के। तवक्को ये है कि उसके ज़रिए पाकिस्तान को तकरीबन $1 अरब की जो दूसरी ट्रांच है वो रिलीज़ हो सकती है, और एडिशनली जो है $1.3 बिलियन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्लाइमेट फाइनेंसिंग की मद में पाकिस्तान को वो भी रिलीज़ हो सकते हैं। अब इसके और भी पॉजिटिव असरात ऐसे हैं कि जैसे इनसे लिंक्ड होते हैं कमर्शियल बैंक्स के लोन जो होते हैं वो IMF की अप्रूवल पे लिंक्ड होते हैं। फिर आगे जाके अगर कोई किसी बायलैटरल कंट्री से हमारे रोल ओवर्स जो बाकी होते हैं वो भी इस IMF के अप्रूवल पे डिपेंडेंट होते हैं। तो होप ये किया जा रहा है और मार्केट प्लेयर्स भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आज हमें ये इस चीज़ की IMF की बोर्ड की तरफ से एक अप्रूवल भी मिल सकती है। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट खबर ये है कि बजट 2 जून को अनाउंस होने की एक्सपेक्टेशन है, जिसमें एक थोड़ी नेगेटिव न्यूज़ सीमेंट सेक्टर की इस हिसाब से कि PSDP जो कि ऑलरेडी इस साल उसकी काफ़ी कम एलोकेशन हुई थी, क्योंकि हम एक कंसोलिडेशन फेज़ की से गुजर रहे थे इकॉनमी के, उसमें 16% से कमी होने की तवक्को है। और आखिर में जाके बिल्कुल ये बताएंगे कि 2 इम्पॉर्टेंट और ख़बरें थी कि फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व जो हैं हमारे, उनका वीकली नंबर आया है और वो $118 मिलियन से बढ़कर कोई $10.33 अरब तक हो गए। और इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये बताने की कि ये स्टेट बैंक की फ़िगर्स होती हैं, कमर्शियल बैंक की फ़िगर्स अलग होती हैं, वो तकरीबन लगभग कोई $5 अरब की फ़िगर है। तो इससे हमारा इंपोर्ट कवर भी जो है काफ़ी इम्प्रूव होता हुआ हमें दिख रहा है कि 2 से 2.5 महीने का हमारा इंपोर्ट कवर अब हो चुका है। एंड में फॉरेन रेमिटेंसेस की बात करी जाए तो अप्रैल का नंबर आया है $3.2 बिलियन की हमने रेमिटेंसेस रिपोर्ट करी है। इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये है समझने की कि पिछले अगर 12 महीने की एवरेज का एनालिसिस किया जाए रेमिटेंसेस का, तो वो $3 अरब से ऊपर ही रही हैं, जो कि एक अच्छी खबर है हमारी इकॉनमी के लिए, क्योंकि ये हमारे रिजर्व्स को और हमारे करंट अकाउंट बैलेंस को अच्छी एक सपोर्ट देगा। आखिर में जाते हुए बिल्कुल यही बताएंगे, जैसे कल की हमने वीडियो में स्ट्रेस किया था, इवन दो बाज़ार काफ़ी गिरी थी कोई तकरीबन 6 से 7 हज़ार पॉइंट से, लेकिन ये एक अच्छा टाइम होता है कि इन्वेस्टर्स के लिए चेरी पिकिंग करने का, अच्छी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट्स पिक करने का, क्योंकि ये सेंटिमेंट्स की वजह से बाज़ार नीचे आई होती है और इनका फंडामेंटल से कोई लेना देना नहीं होता है। और इसका रिएक्शन आज हमने देखा कि तकरीबन कोई 3,000 साढ़े 3,000 पॉइंट से बाज़ार बढ़ी। तो शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस का बिल्कुल इन्वेस्टर्स को फ़ायदा उठाना चाहिए। और जैसे कि हमने कल देखा बाज़ार गिरी थी और अच्छे इन्वेस्टर्स ने वहाँ पर चेरी पिकिंग करी थी और उनको आज फ़ायदा हुआ। और यही एडवाइस हमारे इन्वेस्टर्स के लिए भी कि लॉन्ग टर्म व्यू रखकर बिल्कुल काम करना चाहिए और शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन का अपने लिए फ़ायदा उठाना चाहिए।